इतनी ताकतवर कौम जिसने पहाड़ों को काटकर उनमें घर बना लिए। आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में, जिस कौम का नाम कौम समूद है। कौम ए समूद का वाकया कुरान में कई जगह जिक्र हुआ है। यह कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो कौम ए आद के बाद आई। ये लोग अरब के इलाके में रहते थे और अपनी ताकत और तामीर निर्माण के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने इनको जमीन से अच्छी जिंदगी दी थी, खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ जमीन दी थी, जानवर और संसाधन दिए थे। ये इतने ताकतवर थे कि ये पहाड़ों को काटकर उसके अंदर सुंदर मकान और महल बना लिया करते थे। लेकिन इनका दिल गुरूर से भर गया था। ये लोग अल्लाह को भूलकर बुतों की इबादत करते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे और अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते थे। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जन्म भी इसी कौम में हुआ था और आप उनमें सबसे ज्यादा नेक और सच्चे माने जाते थे। जब आपने कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी तो आपने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मालिक है, जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसमें बसाया है। लेकिन कौम के ज्यादा लोगों ने इनकार कर दिया और कहा, यह तो हमारे में से है, हम क्यों माने। अगर तुम सचमुच अल्लाह के रसूल हो तो हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे हमें यकीन आ जाए कि तुम अल्लाह के नबी हो। मौजिजा चमत्कार भेजा। एक दिन कौम के सामने पहाड़ का खोला हुआ हिस्सा था और अचानक वहां से एक विशालकाय ऊंटनी बाहर आई। यह कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी, बल्कि नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना, यह तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इसका एक दिन पानी पीने का अधिकार होगा और बाकी दिन बाकी जानवर पानी पिएंगे। क्योंकि वह ऊंटनी तालाब का सारा पानी पी जाती थी, इसीलिए उसको हफ्ते में एक बार पानी पीने की इजाजत दी गई। कौम के कुछ लोगों ने माना, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा, यह तो हमारी जिंदगी में रुकावट बन रही है, हम इससे आजाद होना चाहते हैं। शैतान ने कुछ शरारती लोगों के दिल में हसरत डाल दी और साजिश के तहत उन्होंने उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसका पता लगा तो आपने कौम से कहा, अब अल्लाह का अजाब तय है। अल्लाह ने तुम्हें चेतावनी दी है कि तुम्हारे पास 3 दिन हैं, अगर तुम तौबा कर लो तो बच सकते हो। लेकिन कौम के लोग उल्टा हंसने लगे और कहने लगे, ला दो अपना अजाब, हम देखने के लिए तैयार हैं। पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन लाल हो गए और तीसरे दिन काले पड़ गए। यह सब उस आने वाले अजाब की निशानियां थीं। तीसरे दिन एक जोरदार चीख सुनाई दी, जमीन कांप उठी और एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह चीख इतनी भयानक थी कि उनके दिल फट गए और वे सब के सब वहीं गिरकर मर गए। उन्होंने महल, उनकी ताकत, उनका गर्व, सब कुछ मिट गया। उस आबाद बस्ती पर वीरानी छा गई। केवल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के ईमान वाले लोग बच गए, जिन्हें अल्लाह ने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत और दौलत अल्लाह का इनाम है, लेकिन गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह के भेजे हुए मौजे का इनकार भारी सजा ला सकता है। अल्लाह अपने रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। हर कौम जो अल्लाह की हिदायत को छोड़ देती है, उस पर अजाब जरूर आता है। कौम समूद का यह वाकया हमें चेतावनी देता है कि इंसान को अपनी ताकत और दौलत पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और उसकी हिदायत को अपनाना चाहिए, वरना ताकतवर से ताकतवर कौम भी पल भर में मिट सकती है।